आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। आयोग के सिफारिशों को 2026 से लागू करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राबर्ट्सगंज में विधायक खेल महाकुंभ के समापन समारोह में लिया हिस्सा। प्रदेश के विकास के लिए सर्वांगीण विकास पर दिया जोर। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ क्षेत्र में की समीक्षा बैठक। प्रस्तावित कैबिनेट बैठक की तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने कल देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 3 मंडलायुक्त और 14 जिला अधिकारियों को मिली नई तैनाती। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में सहायक निदेशक अंशिका वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में फैसले का स्वागत किया। पे कमीशन के गठन से न सिर्फ वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का पल है। स्पेस सेंटर को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2040 तक भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य के तहत तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में आयोजित विधायक खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाना होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। महाकुंभ मेले में कल से संस्कृति का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा पंडाल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह उत्सव अगले महीने 24 फरवरी तक चलेगा। इस वृहद कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिलेगी। इसमें लोकगीत सहित विभिन्न प्रकार की भारतीय संगीत और नृत्य कला देखने को मिलेगी। मुख्य मंच गंगा पंडाल में अलग अलग दिनों में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि कई अन्य प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। शुभारंभ के तुरंत पश्चात प्रसिद्ध गायक श्री शंकर महादेव
जगजीवन जी की शानदार प्रस्तुति हुई। उसके बाद ऋत्विक सान्याल जी पद्मश्री की प्रस्तुति के साथ साथ अन्य प्रस्तुतियां भी हुई। 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला गंगा पंडाल भक्ति और विरासत के इस उत्सव का मुख्य स्थल है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है और दर्शक प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक कलाकारों की प्रस्तुतियां देख सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कल महाकुंभ नगर के सेक्टर नंबर 2 में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह गैलरी महाकुंभ में आने वाले लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा समाज एक कानून सम्मत तरीके से और आगे बढ़ सकता है। इसके लिए विशेष रूप से ये प्रयास किया गया कि यहाँ पर आम जन को, एक सामान्य नागरिक को भी उसकी जानकारी होने का अवसर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि अगर जो भी चाहेगा ऑडियो के माध्यम से अपनी शंकाओं का भी समाधान कर सकता है। जो जानकारी करना चाहेगा तो जानकारी भी उसको प्राप्त हो सकती है। श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह गैलरी सभी वर्गों के लिए संविधान की महत्ता और इसके संरक्षण के प्रति प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारियों को लेकर कल प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव और DGP ने ICCC सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मुख्य सचिव ने महाकुंभ में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और प्रदेश सरकार की संभावित कैबिनेट बैठक को लेकर सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रेल टेल की रेल वायर वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। इसके जरिए लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिदिन चलाई जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का विवरण भी उपलब्ध करवा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा आज करीब 2 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कल देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 मंडलायुक्त और 14 जिलाधिकारी सहित 31 IAS अफसरों को नई तैनाती दी है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और कानपुर नगर के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। बाराबंकी के DM सत्येंद्र कुमार विशेष सचिव बनाए गए हैं। अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख को लखनऊ के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए मंडलायुक्त तैनात किए गए हैं, जबकि मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर नगर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर के जिलाधिकारी बदले गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2025 को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। NTA के एक अन्य निर्णय के अनुसार इस बार नीट UG का आयोजन पेन पेपर पर आधारित होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। आयोग के सिफारिशों को 2026 से लागू करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राबर्ट्सगंज में विधायक खेल कुंभ के समापन समारोह में लिया हिस्सा। प्रदेश के विकास के लिए सर्वांगीण विकास पर दिया जोर।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ क्षेत्र में की समीक्षा बैठक, प्रस्तावित कैबिनेट बैठक की तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने कल देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 मंडलायुक्त और 14 जिलाधिकारियों को मिली नई तैनाती। प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।